तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा कंप्यूटर की नया कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वर। सर्वर क्या है, सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का सिस्टम, सर्वर का हार्डवेयर, सर्वर की बॉडी, सर्वर का कनेक्शन, सर्वर के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होने वाले जितने भी कनेक्शन, सर्वर की सिक्योरिटी, सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, सर्वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सर्वर को यूज़ करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आप अपना घर का भी खुद का प्राइवेट सर्वर बना सकते हो, आप मिडिल टाइप का भी सर्वर बना सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी फेसबुक है, गूगल है, याहू है, जितने भी है, ये सर्वर टेक्नोलॉजी हमारी होती है। तो जितने भी मेरे कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर जितने भी मैंने कोर्सेस बनाए हैं, इन सभी कोर्सेज को समझने के बाद ही सर्वर टेक्नोलॉजी का पूरा वीडियो समझना। तो वो कौन कौन से ये इसी वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा कि सर्वर सीखने से पहले आपको कौन कौन से टेक्नोलॉजी का नॉलेज पावरफुल होना ही चाहिए, वरना आपको सर्वर के बारे में पता नहीं चलेगा। ओके, तो पहला मेन इम्पोर्टेंट ये है कि सर्वर सीखने से पहले या सर्वर की नॉलेज लेने से पहले जितनी भी अभी मैं जो भी जानकारी दूंगा क्या आपके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे चैनल के ऊपर आपकी जितने भी नॉलेज चाहिए वो अवेलेबल है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपको सब कुछ जो है इन सभी वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। अगर कोई भी ऐसी सिस्टम या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई भी हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको बेसिक की जानकारी मिल जाएगी, आपको नेटवर्क की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ए टू जेड सब कुछ आपको जो है मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सर्वर सीखना है तो आपको टोटली पूरा नेटवर्क तो आना ही चाहिए, ऊपर से हार्डवेयर भी आना चाहिए। क्योंकि कब क्या प्रॉब्लम आ जाए तो आपको जो है मेंटेन करने के लिए, या तो फिर कब क्या कोई भी सिस्टम्स नहीं आ जाए तो किसे आपको पुरानी हटानी है, निकालनी है। आज के लेटेस्ट सिस्टम्स के अंदर क्लाउड सर्वर काफ़ी पॉपुलर है, और अगर आपको खुद का अपना क्लाउड सर्वर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो उसके लिए बेहतर इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हुई सर्वर की बात। सर्वर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करेंगे तो वो कौन से स्टेप में होगा, कौन कौन से लेवल्स पे होगा और कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर होगा, ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं सर्वर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा।
तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 by 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 by 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो होता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जो भी है,
उसे कहते हैं हम एंड यूज़र टेक्नोलॉजी या फिर एंड यूज़र कंप्यूटर, या फिर हम कह सकते हैं लोकल कंप्यूटर हम बोल सकते हैं। क्योंकि ऐसे कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करने के लिए ही हम सर्वर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। सर्वर की हम हिस्ट्री की हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि अभी इतना समझो कि सर्वर पढ़ना है, सर्वर जानना है। तो मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी उसकी पहली जो नॉलेज है, जैसे कि बेसिक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, नेटवर्क की जानकारी होनी चाहिए, और भी बहुत सारे सिस्टम्स की, तो आपको मेरी इस चैनल के ऊपर पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर्वर सीखना आसान है, लेकिन उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी पूरी जानकारी मिलना आज के टाइम के अंदर इंटरनेट के ऊपर काफ़ी पॉसिबल है। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूब के लोग जो सिखाने वाले हैं, वो डायरेक्ट सीधा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना सिखाएंगे, फिर आपको सीधा ये करना है, इस तरह से सेटिंग्स करना है। मेरे चैनल के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उसकी हार्ड डिस्क कैसे होती है, उसकी रैम कैसे होती है, कैसे हार्ड डिस्क फीड करनी होती है, कौन सा मॉडल का सर्वर कब काम आएगा, कौन सा मॉडल का सर्वर फेल हो जाता है, कौन से मॉडल के अंदर आपका बायोस फर्मवेयर बनाना होता है, यहाँ तक कि सर्वर के अंदर कैपेसिटी किस सर्वर की होती है, लेटेस्ट सर्वर की टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंज किए गए, लेटेस्ट सर्वर के अंदर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, डेटा ट्रांसफरिंग और डेटा मैनेज करने के लिए कौन कौन से नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं। तो सर्वर की जानकारी मैं आपको देना शुरू करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 कंपनी के सर्वर की अभी मैं समझाऊँगा, शुरू करूँगा। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो पहला जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्वर की हम बात करते हैं तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी शुरुआत होती है। विंडोज़ 95 अगर आपने सुना होगा, फिर विंडोज़ NT सब सुना होगा, वहाँ से लेकर विंडोज़ 2021 तक का जो लेटेस्ट सर्वर टेक्नोलॉजी है, और भी आगे अपने सिस्टम बनेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात करें तो पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मैं कोर्स शुरू करूँगा। ओके, और दूसरी तरफ है रेड हैट लिनक्स। ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। इसमें आपको यूँ कहे कि उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, और भी उसके सारे वर्जन हैं। तो ये भी आपको, ये जो है रेड हैट लिनक्स का भी मैं आपको सिखाता चला जाऊँगा उसके साथ। लेकिन ज़्यादा मैं शुरुआत पहले करूँगा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर से, और उसके बाद जो है रेड हैट लिनक्स की मैं शुरुआत करूँगा। ऑलरेडी रेड हैट लिनक्स की डेस्कटॉप सिस्टम पे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, इसके बारे में जाकर समझे जाने। ओके, तो जब भी कोई सर्वर होता है तो सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर का लेवल आपको बनना है, आपको परफेक्ट जानना है। तो इन सभी की नॉलेज जितनी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, तब आप सर्वर समझ पाओगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के बारे में मैं समझाऊंगा। अब माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर आप सर्वर यूज़ कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट आपका आ जाएगा, अगर लिनक्स यूज़ करना है तो लिनक्स आ जाएगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे देने पड़ते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं। और लिनक्स की हम बात करें तो ये फ्री है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ओपन सोर्स लाइसेंस बोलते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप अपने तरीके से लिनक्स को जो है अपना खुद का अपना एक तरह का सिस्टम्स बना सकते हो। ओके, ओपन सोर्स का काम ही है कि कोई भी आता है, कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकता है इस सर्वर को। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये नहीं पॉसिबल है। ओके, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स है। अपने सिस्टम के अंदर उतना ही जो सेटिंग्स मिलेगा उस हिसाब से आपको चलना होगा। लेकिन लिनक्स के अंदर आप खुद का अपना प्रोग्राम डाल सकते हो, खुद का अपना सिस्टम्स बना सकते हो। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं? क्योंकि ये कमांड पर ज़्यादा काम करता है, कमांड सिस्टम पर ज़्यादा काम करता है। ओके, तो इसकी कमांड वगैरह जो है आपको आनी चाहिए। ओके, तो सर्वर की हम बात करते हैं
तो कोई भी सर्वर आपको जानना है, सर्वर के बारे में सीखना है, तो पहले आपको सर्वर की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता होनी चाहिए। ये फैक्ट्स क्या है ये सर्वर सिस्टम के अंदर, तो ये अगर फैक्ट्स ही पता नहीं है, मतलब कि इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि इसको सीखने से पहले आपको क्या सीखना ज़रूरी है, तो ये जो है आप सर्वर नहीं सीख पाओगे। तो पहले जो होता है ये इम्पोर्टेंट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सर्वर टेक्नोलॉजी। ओके, सर्वर टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले आपके पास इन सभी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, A to Z। ओके, तो उसके पास पहला जो है बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही जो है आपके सामने बेसिक नॉलेज रखा हुआ है। बेसिक नॉलेज के अंदर आपको पूरा कंप्यूटर कैसे चलाना है, क्या है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 के अंदर क्या क्या सेटिंग्स वगैरह, विंडोज़ 10 के अंदर क्या है, विंडोज 7 के फ़र्क क्या है, डिफरेंट क्या है, विंडो 8 के अंदर क्या है, विंडो 8.1 के अंदर क्या है, विंडो 10 के अंदर। तो बेसिक नॉलेज मैंने आपको सब कुछ समझाया है। फिर कैसे यहाँ पर इंस्टॉल करना है, सब कुछ जो है मैंने आपको बेसिक नॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगा। फाइल कैसे बनाना है, फोल्डर कैसे बनानी है। दूसरा है हार्डवेयर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। हार्डवेयर का नॉलेज का कोर्स मैंने आपको समझा दिया था, कंप्यूटर A+ हार्डवेयर। ओके, कंप्यूटर A+ का कोर्स जो है मैंने आपको दिया है। तो उसके अंदर ऑलमोस्ट जितना भी मैंने अपने तरीके से भी कुछ एडवांस कोर्सेज के इस अंदर हार्डवेयर के अंदर लेटेस्ट सिस्टम्स में मैंने ऐड की हुई है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर क्या क्या होता है कि माउस क्या है, माउस के टाइप्स कौन कौन से है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड के टाइप्स कौन कौन से है, माउस कैसे काम करता है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड के अंदर सिस्टम कौन कौन सी होती है, मदरबोर्ड किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है, रैम कैसे काम करती है, फिर प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर कैसे काम करता है, कनेक्शन कौन कौन से, पावर सप्लाई क्या है। इन सभी की जो है मैंने हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ जो है ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया है। तो जब हम सर्वर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें जो है पता होना चाहिए कि सर्वर के अंदर कौन सी हार्डवेयर चेंजिंग की गई है। ओके, तो आपको ये चीज़ आपको आनी चाहिए, वरना आपको सर्वर पता नहीं चलेगा। मैं ऐसे डायरेक्टली सर्वर जो है वो सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं दो तरफ सिखाऊंगा, एक प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, थियरी भी है, दोनों चलेंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का भी सर्वर समझेंगे और लिनक्स का भी समझेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि हमारा मेन कंप्यूटर जो है हम ऑपरेट करते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, जैसे कि सेटिंग्स करना है, डेटा को बेचना है, फिर कंट्रोल वगैरह करना है, इंस्टॉल करना है, हमें कैसे हमारे प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, विंडोज़ की कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडोज़ की कौन कौन से सिस्टम है, इन सब की भी मैंने सभी के जो है मैंने वीडियो बना चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके अलावा मैंने आपको लिनक्स के बारे में समझाया, लिनक्स क्या है, उसके अंदर किस तरह से हमें काम करना होता है, लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, लिनक्स के अंदर किस तरह से हमें काम करना होता है, ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है। चौथा जो है वो नेटवर्क की नॉलेज होती है। जितना हार्डवेयर इम्पोर्टेंट है उसी तरह से नेटवर्क की भी इंस्टॉलेशन आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, प्रोटोकॉल क्या होती है, उसकी सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क की सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं, प्रोटोकॉल कैसे देता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क की केबलिंग कैसे की जाती है, केबल क्रिम्पिंग कैसे की जाती है, फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, फाइबर चैनल क्या होती है, एसएफपी क्या होती है, एसएफपी प्लस क्या होती है, फिर क्रिम्पिंग क्या करती है, हमारे प्रोटोकॉल के कौन कौन से सबनेटिंग होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, गेटवे क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होती है, और भी बहुत कुछ मैंने चीज़ें नेटवर्क के अंदर समझाया। नेटवर्क की डिवाइस कौन कौन सी होती है, जिसमें स्विच क्या होती है, स्विच कैसे काम करती है, एनएससी कार्ड क्या होता है, फिर हमारा मेन मास्टर स्विच क्या होती है, स्लेव स्विच क्या होती है, कैटालिस्ट स्विच क्या होती है, फाइबर ऑप्टिकल स्विच क्या होती है, कैसे केबल को यूज़ किए जाते हैं, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट आपको नेटवर्क की आपको मिल जाएगी। इसकी भी आपके पास नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है। चौथा है कंट्रोल पैन
उसके 5वां नंबर पर है वो कंट्रोल पैनल की नॉलेज होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल का मतलब होता है कि आपका पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कंट्रोल पैनल की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सी सिक्योरिटी है, किस तरह से कंट्रोल पैनल यूज़ करना है, कंट्रोल पैनल की वर्कआउट सिस्टम क्या है, कंट्रोल पैनल के अंदर कौन कौन से ऑप्शन से यूज़ करना है, स्टार्ट करना है, ऑन ऑफ करना है, कौन सा सेटिंग्स क्या है, इसकी भी इम्पोर्टेंट हमें पता होनी चाहिए। ओके, कि नेटवर्क मैनेजमेंट या नेटवर्क सिंगल सिस्टम, या फिर हम यूँ कहें कि ऑडिटिंग पॉलिसी क्या होती है, ऑडिट पॉलिसी ओपन कर कैसे ऑप्शन करना है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम करना है तो कैसे कंट्रोल पैनल से करना है, इसकी भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कंट्रोल पैनल की जानकारी होगी। तो ये चीज़ आपको देख सकते हो। फिर आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जो हमारे सर्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इंटरनेट के या फिर टेक्निकल नॉलेज आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है। तो इंटरनेट के अंदर आपको जीमेल वगैरह समझ में आना चाहिए, जीमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, फिर हमें जीमेल परचेस करना वगैरह होता है। फिर हमारा कोई भी हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई वेबसाइट हमारी इम्पोर्टेंट होती है तो उसके लिए भी, जैसे कि GoDaddy वगैरह हो गई, मैंने आपको GoDaddy की वेबसाइट वगैरह में समझाई थी। तो GoDaddy क्या होती है, फिर IANA क्या होती है, ओके, फिर IEEE क्या होती है, ये सभी वेबसाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जब हम सर्वर टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो इन सभी की ज़रूरत होती है, इसके बिना जो है हमारा सर्वर काम नहीं करता है। ओके, और टेक्निकल नॉलेज का मतलब होता है कि टेक्निकली जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उसके अंदर कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसकी भी नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है, ऑलमोस्ट जितने भी है। अब इसके बाद जो है आपका एंड्रॉयड सिस्टम हमारे सर्वर के अंदर डालना है, क्योंकि हमारे एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं आज के अंदर इम्पोर्टेंट हो गए, एक हमारा लाइफ का पार्ट हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो सपोर्ट करे सर्वर सिस्टम को, और सर्वर सिस्टम एंड्रॉयड को सपोर्ट करे। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपडेट होता है, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हमारे एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, सर्वर ही करवाता है, लेकिन वो डेटा कहाँ होता है, सर्वर के ऊपर होता है। ओके, तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड कैसे काम करता है, एंड्रॉयड के सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड की टेक्नोलॉजी क्या है, एंड्रॉयड की सिस्टम किस तरह से काम करती है, एंड्रॉयड का सेटिंग्स वगैरह आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ओके, क्योंकि जब मैं एंड्रॉयड सिस्टम समझाऊंगा, एंड्रॉयड टेक्निकली बेसिक समझाऊंगा, तो ये सर्वर में कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, एंड्रॉयड का जो डेटा सर्वर के ऊपर कैसे जाएगा, एंड्रॉयड का डेटा सर्वर पर से कैसे हम मैनेज करते हैं, फिर हमारा कोई बना तो भी चीज़ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखा दें। उसके बाद इम्पोर्टेंट, इन सभी इम्पोर्टेंट में से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिस्को का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सिस्को क्या है, सिस्को कैसे यूज़ किया जाता है, सिस्को क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिस्को की टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्को का काम क्या है, सिस्को का वर्कआउट क्या होती है, तो ये सिस्को जो है आपको मिल जाएगी। तो सिस्को जो है, सिस्को एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग सिस्टम्स का। एक अगर आप ध्यान से देखो, ये नेटवर्क का मतलब बेसिक है, तो नेक्स्ट स्टेप उसका एडवांस कोर्स जो होता है वो सिस्को हमें बताता है। ओके, तो सिस्को की भी प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ। सिस्को क्या है, सिस्को कैसे काम करता है, सिस्को की टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्को का इम्पोर्टेंट क्या है, सिस्को के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह होती है, कैसे राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है, कैसे स्विच को कॉन्फ़िगर करना होता है। सिस्को के अंदर हमें ये भी मैंने बताया था कि प्रोटोकॉल्स वगैरह, सिक्योरिटीज़ वगैरह, तो इससे हमारा जो भी सर्वर का नेटवर्क होगा वो हमारा इम्पोर्टेंट हमारा चीज़ें होती है। ओके, फिर आपको हैकिंग भी आनी चाहिए। कंप्यूटर इथिकल हैकिंग नहीं आती, लेकिन सिक्योरिटी देनी आनी चाहिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम सर्वर बनाते हैं तो हमारी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। दो तरह की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट होती है, एक फिजिकल होती है और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड या प्रोग्रामेबल। जो प्रोग्रामेबल होती है तो वो CEH कंप्यूटर इथिकल हैकिंग नॉलेज हमारा देता है। तो कैसे हैकर से बचना होता है, कैसे हैकिंग जो करता है कोई भी, तो हैकिंग करते वक्त या फिर हैकिंग का हैकर का कैसे पता लगाया जाता है, या सिक्योरिटी कौन कौन से होती है,
कौन से हमारे सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं, कौन से हमारे सर्वर के लिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस होती है, किससे हमारे सर्वर को सिक्योर किया जाता है। नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो एथिकल हैकिंग के अंदर काफ़ी मैंने समझाए हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से ड्रॉबैक, कौन कौन से सेटिंग ऑन नहीं करनी चाहिए, कब ऑन करनी चाहिए, कैसे ऑडिटिंग बुलाते हैं, ऑडिटिंग सिस्टम कैसे चेक की जाती है। तो ये कंप्यूटर एथिकल हैकिंग के अंदर हम जो है पढ़ते हैं। तो इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आपको सभी की जो है जानकारी मिल जाएगी। इसकी भी नॉलेज आपके पास इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अब इन सभी के नॉलेज के बाद ही आप सर्वर की नॉलेज ले सकते हो। अगर लेने की कोशिश की या फिर आप समझने की कोशिश की तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्ट तो मुझे पता ही नहीं है, और आपको लगेगा कि ये सिस्टम जो है ये कैसे आई। तो क्योंकि आपके ने इनमें से कोई भी चीज़ जो है आपने कोई मिस कर रहे होते, इन सभी की नॉलेज जो है आपको पता होनी चाहिए। ओके, वरना आप जो है ये मिस कर दोगे या फिर आपके दिमाग के अंदर सेटअप नहीं होगा। तो पहले मैं जो शुरुआत करूँगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से शुरुआत करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज़ 2008 से शुरू करूँगा। लेकिन उससे पहले हम सर्वर की पूरी जो है बेसिक जानकारी लेंगे। ओके ओके, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या रेड हैट लिनक्स हो। तो रेड हैट लिनक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो सर्वर की ऑलवेज जो है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ गई, रेड हैट लिनक्स भी आ चुकी है। तो सर्वर जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पूरा जो नेटवर्क चलता है, पूरा नेटवर्क का कंट्रोल होता है वो सर्वर के पास होता है। जो डेटा का कंट्रोल होता है, डेटा स्टोर होता है, वो भी सर्वर के पास होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्टेंट डेटा भेजते हैं तो वो भी सर्वर होता है। तो इन सभी के आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बेसिक से एडवांस तक आपको आना पड़ेगा, सीखना होगा, और इन सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हर वीडियो की जानकारी, हर वीडियो की सिस्टम, हर वीडियो की जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हुई थंबनेल पढ़े, जाने समझे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आवाज़ जो है मेरी आपको ठीक ना लगे, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर ये इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके पास नहीं है तो सर्वर सीखना जो है वो आपके लिए काफ़ी बेकार होगा। और जिनको ये नॉलेज है पहले से, जिनके पास ये नॉलेज है, वो सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, सर्वर की नॉलेज को ले सकते हैं। ओके, तो सर्वर सीखना है तो आपको पास इन सभी की नॉलेज होनी ही चाहिए। ओके, और जिनके पास इन सभी की नॉलेज है तो वो आगे जाके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन सभी की प्लेलिस्ट आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और डीपली मैंने जितने ज़्यादा से डीप में नॉलेज देने की मैंने कोशिश की है। डीपली का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में देने की कोशिश की है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको सभी चीज़ ऐसा समझाने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सर्वर के सेकंड वीडियो को, और वहीं से हमारा जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये जो वीडियो थियरी बेस्ड शुरू होगा। ओके, फिर जैसे ही हम थोड़े बहुत वीडियो बनाने के बाद हम प्रैक्टिकल बनाएंगे कैसे सर्वर को इंस्टॉल करना है। लेकिन सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले उसका हार्डवेयर भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत आपको जो है थियरी भी इस पर कम्प्लीटली समझना होगा, फिर बाद में प्रैक्टिकल बनाना होगा। अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पर शुरू कर दूंगा तो आपको जो है काफ़ी बहुत कुछ छूट जाएगा अपने दिमाग में से, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे सर्वर क्या है। ओके, और इसी से हमारा सर्वर का जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके,
और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।